हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए औसत के कुछ प्रश्न लेकर के आए जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के हम पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? तो आपको करना क्या है? जैसे 11वीं पारी, ये 11वीं पारी हो गई। 11वीं पारी, ये 11वीं पारी हो गई। इसमें कितने औसत रन है 11वीं पारी के बाद? कितना है? तो 52। कितना है? 52। ठीक। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर कितना हो गया? 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर कितना हो गया? 54। वही करना है, मिनिमम मिनिमम एवरेज ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 52। 52 से 52 में डिफरेंस जीरो, कितने लोगों में गया? जीरो ही आ जाएगा। यहाँ पे कितना, दो, कितने लोगों में अधिक है? तो 13 लोगों में। तो 13 दूना 52, और 52 से 54 कितना कितना अधिक है? दो, कितने लोगों में अधिक? 13 लोगों में। 13 दूना 26। अब ये कितने लोगों में डिवाइड करना है? दो लोगों में, क्योंकि दो पारियों में डिवाइड करना है। 11 से कितनी हो रही है? 13। तो दो पारियों में डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 13। 13 इसमें अब अधिक तरफ अधिक है तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। 13 जोड़ दिया, कितना आ गया? 65 आ गया। अब बताइए, 65, दो पारियों का, दोनों पारियों का एवरेज कितना आ गया? 65। और अगर 65 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो इनका ये दोनों पारियों का योग कितना आ जाएगा? 2 पचे 10, 2 छंगे 12, 1 13, 130 आ गया। 130, दोनों पारियों का योग कितना है? 130। दोनों का अंतर कितना है? तो क्या करेंगे? जैसे ये पहली पारी हो गई और ये सेकेंड पारी हो गई। अब इसमें से निकालना है। तो 16 पहले क्या करेंगे? 30, 130 से 16 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14, 114 आ जाएगा। अब 114 दोनों में हम क्या करेंगे? बराबर बराबर बांट देंगे। तो और कौन सी, 12वीं पारी में, तो ये 12वीं पारी है। ये कौन सी, 12वीं पारी, और ये 13वीं पारी। तो दो से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 पच्चे 10, 2 से कुछ होता तो कितना आ गया? 57। इसको 57 इसमें। और लेकिन इसमें क्या कह रहा है? 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए, तो इसको 16 देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3, 73 आ जाएगा। यहाँ पे कितना? 57। क्या पूछा है? 12वीं पारी में, 12वीं पारी में कितने? 57, कितने? 57। ऑप्शन नंबर बी राइट। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर कितना है? 8। जैसे ये 12 सदस्य हैं और इनका औसत कितना है? 8। ठीक है। जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर कितना? अब n सदस्य हैं, यहाँ पे कितने सदस्य हैं? n। n सदस्य हैं, इनका औसत कितना है? 10। 10। ये संयुक्त औसत कितना है? इन दोनों का संयुक्त औसत कितना है? 9.2। अब यहाँ क्या लगा दें? एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे, एलिगेशन। यहाँ पे 10 से 9 दशमलव और गया तो 0.8 आ गया। अब इधर कितना आ जाएगा? 9.2।
9.2 से 8 जाएगा कितना 1.2 आ जाएगा। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको 8 को काटेंगे 2 आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 3, तो 2:3 आ गया। अब बताइए 2 बराबर कितना दिया हुआ है 12 के। जब 2 बराबर 12 के दिया हुआ है तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 छके 12, 6 त्रिक 18, कितना आ गया एन एन सदस्य एन लोग, एन बराबर कितना आ गया 18 लोग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है 125। तो नोट कर लेंगे 5 मैचों का औसत कितना है 125 रन। पहले 2 मैचों का, अब वही डिवाइड कर लेंगे, पहले 2 मैचों का औसत कितना है, पहले 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 150 है। अंतिम 2 मैचों में बनाए गए रनों का औसत अंतिम 2 मैचों में 110 है। तो बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में कितने रन हैं? तो मिनिमम एवरेज ले लेंगे, मिनिमम कितना है 110। 110 से 125 कितना अधिक है 15। कितने लोग कितने मैचों में 5 मैचों में 15 पचे कितना हो जाएगा 75। कितना आ गया 75। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 150 है, यहाँ 110, 110 से 150 कितना अधिक 40। कितने लोगों में कितने मैचों में 2, 40 2 80। अब यहाँ पे अगर करेंगे 0 0 से 0 तो 0 आ गया। अब इधर मैचों की संख्या कितनी है 4, इधर कितनी 5। अब फिर वही देखना है, अधिक तरफ अधिक तो ऐड करना है, कम तरफ अधिक तो कम करना है। कम तरफ कितना अधिक है 5, तो 5 से 5 5 कम कर देंगे 110 से कितना आ जाएगा 105, माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 105। तो तीसरे मैच में कितने रन बनाए होंगे 105। आपका नंबर सी। तो अगला प्रश्न, 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर कितना है 55। तो 12 पारियों के बाद कितना है 55, औसत रन कितना है 55। 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर कितना हो गया 60। 14 पारियों के बाद औसत बढ़कर कितना हो गया 60। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए हों तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए। तो मिनिमम एवरेज ले लेंगे, मिनिमम एवरेज कितना मिल रहा है हम आपको 55। 55 ले लिया। इस 55 से 55 डिफरेंस कितना, 0 से 0 इसका कोई वही नहीं। यहाँ पे कितना 55 से 60 कितना अधिक 5। कितने लोग हैं 14 लोग। 14 पंचे 14 इंटू 5 कितना आ जाएगा 70। कितना आ गया 70। अब कितने लोगों में डिवाइड करना है 2 लोगों में, क्योंकि 2 पारियों में डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा प्रत्येक पारी का औसत। यहाँ पे कितना आ जाएगा 35। और 35 इसमें क्या करना है ऐड कर देना है। 35 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। और 90 से अब 90, अब बताइए 2 पारियों का औसत कितना है 90, तो इनका योग कितना आ जाएगा 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 180। कितना आ गया 180। अब बताइए 14 180 180 आ गया। योग कितना आ गया दोनों पारियों का योग 180। अब 20 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में, मतलब 13वीं पारी की तुलना में 14वीं पारी में 20 रन अधिक बनाए। तो 20 पहले इसको हम क्या करेंगे 14वीं पारी को दे देंगे तो कितना बचेगा 160 बचेगा। ये 13वीं पारी हो गई, 13वीं पारी, ये 14वीं पारी थी। तो अब इसको क्या करेंगे, अब आधा आधा बांट देंगे इन दोनों में।
तो इसको 80, इसको 80, और 20 रन किसने अधिक बनाए, 14वीं पारी में अधिक रन बनाए, तो इस पे कितना हो जाएगा 100। अगर बताए पूछे 13वीं पारी के बाद 13वीं पारी में कितने रन बनाए, तो 80 रन बनाए। अगर 14वीं पारी में कितने रन बनाए, तो 100। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए। ये एक रियल मैड्रिड एक टीम है, और 22 गोल इसके विरुद्ध किए गए। इसके जो विरुद्ध टीम थी उसने 22 गोल किए। रियल मैड्रिड प्रत्येक खिलाड़ी के लिए किए गए गोलों की औसत संख्या कितनी होगी। तो फुटबॉल टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। फुटबॉल फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बराबर कितनी होती, 11। और तो फुटबॉल और रियल मैड्रिड ने कितने गोल किए हैं, तो 33 गोल। और कितने खिलाड़ियों में बांटना है, 11। तो कितना आ जाएगा, औसत 3। ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगर इसके विरुद्ध वाली टीम को पूछता तो कितना आएगा, 2 आएगा। 11 से 22 के बाद डिवाइड कर देंगे। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी स्कोर कितना है, 52। तो 10 पारियों के बाद औसत स्कोर कितना है, 52। 12वीं पारी के बाद औसत स्कोर बढ़कर कितना हो गया, 54। तो 12वीं पारी के बाद औसत बढ़कर कितना हो गया, 54। वही करना है सब। तो यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, तो 11वीं पारी पर तो वही करना है। मिनिमम एवरेज कितना, 52। 52 जी, तो जीरो हो जाएगा। 52 से 52 में डिफरेंस जीरो का। यहाँ कितना अधिक है, 52 से 54 कितना अधिक है, तो 2। कितने लोगों में, 12 लोगों। 12 दूना 24। 24 का आधा करेंगे, क्योंकि दो पारियां हैं ना। यहाँ पे कितनी, 10 से कितनी पारी, 12 पारी खेली गई। 10 के बाद 2 पारी अधिक खेली गई, 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। 12 अधिक तरफ है, अधिक है, अधिक तरफ अधिक है। तो 12 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 64 है। और 64 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 64 दूना 128 हो गया। 128 हो गया। अब 128 हो गया, ये 128 हो गया। अब 16 रन अधिक बनाए हैं कौन सी पारी में, 12वीं पारी में। तो 16 12वीं पारी के कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 1। कितना आ गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आधा दबा, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। यही कौन सी पारी में बना, 11वीं पारी में। 11वीं पारी में कितना औसत रन कितना होगा, 11वीं पारी में कितने रन बनाए, 56 रन बनाए। अगर 12वीं पारी में पूछते तो इसमें क्या करेंगे, 16 ऐड कर दें, कितना आ जाएगा, तो 72 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी।